हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे सामने एक 3 फेस की स्टार्टर जो है पड़ा हुआ है। ये 3 फेस की सबमर्सिबल मोटर को कंट्रोल करने के लिए है। तो आज मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि कैसे काम करता है। ये मेरे पास ख़राब आया था, तो मेरे को फाइनली पता चला ये एसपीपी जो है ये ख़राब है। एसपीपी होता है सिंगल फेस प्रिवेंटर। एक्चुअली क्या होता है, अगर 3 फेस की जगह कोई एक फेस अगर लॉस हो जाता है, तो ये एक फेस अगर लॉस हो जाता है तो उस केस में मोटर पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड पड़ता है, मोटर ख़राब हो सकती है या फूक सकती है। तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में जो है सिंगल फेस प्रिवेंटर हम लगाते हैं, ताकि सिंगल फेस आने पे ये कॉन्ट्रैक्टर को लैच ना करे, लॉक ना करे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो 3 फेस की सप्लाई यहाँ पे आती है, इसके अंदर तीनों फेस से एक एक तार जो है एसपीपी के अंदर जाता है। ये एक तरह के रिले है, इसमें ऑन डिले भी है, इसमें टाइम सेट कर सकते हैं कितनी देर बाद ये ऑन होगी। इसमें हेल्थी होगा, अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे लाइट जलेगी। और ये ऑन, मैनुअल और बाईपास और ऑटो मैनुअल बाईपास में मोड का स्विच है। बाईपास में क्या होगा, ये अगर ख़राब हो गया तो आप इसको बाईपास कर सकते हैं, तो आप इस बटन को दबा के इसको ऑन कर सकते हैं। तो ऑटो मोड में क्या होगा, फिर ये आप इसको बाईपास नहीं कर पाएंगे। वायरिंग में समझा देता हूँ। 3 फेस की सप्लाई इसके अंदर आती है, तो इसके अंदर तीन वायर जो निकल रहे हैं, ब्लैक, वायलेट, ग्रीन। ब्लैक जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ब्लैक और आपका ग्रीन, ब्लैक और जो ग्रीन है ये आपका ब्लैक और ग्रीन जो है हमारे सीधा कॉइल के अंदर है। नीचे अगर देखेंगे तो सीधा कॉइल के अंदर जा रहा है। कॉइल के दूसरी तरफ के सप्लाई जो है, दूसरी तरफ की जो सप्लाई है वो यहाँ से किसी एक पॉइंट से यहाँ से मिल रही है, ठीक है। तो और जो कॉइल का दूसरा सिरा है उसको सप्लाई मिल रही है यहाँ से होते हुए। एक तो ये स्विच है, ये स्विच आपस में अंदर से शॉर्ट होता है। जब हम यहाँ से ऑन करते हैं तो ये आपस में शॉर्ट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्टर को अंदर खींच लेता है। और जब कॉन्ट्रैक्टर अंदर खींचते हैं तो भी ये शॉर्ट हो जाता है। यानी कि जब मैनुअल हो, हम मैनुअली यहाँ से पुश करें या कॉइल खींचे, ये आपस में शॉर्ट होते हैं। और शॉर्ट हम इसको बाहर से भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट होने से क्या होता है, यहाँ की सप्लाई जो है कॉइल को मिल जाती है और कॉइल ऑन हो जाती है। तो एसपीपी के अंदर से क्या है, एसपीपी के अंदर एक कॉमन जो पॉइंट है वो ये है, स्टार स्टॉप। ये जो थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर का ये पॉइंट है। ये NONC दोनों है इसके अंदर। अगर ट्रिप होगा, अगर मान लीजिए ओवरलोड हो गया और ये मोटर ट्रिप हो गई, तो इसके नीचे से एक वायर जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाती है। और कनेक्ट होने से वो इस यहाँ पे सप्लाई आ जाती है। मोटर ट्रिप का बटन लाइट जल जाती है, ये शायद डिस्कनेक्ट हो जाती है, ये जल जाती है मोटर ट्रिप होने से। तो यहाँ पर जो है ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर जिसको OLP भी बोलते हैं, ये इसमें 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट में से एक पॉइंट छूट के नीचे वाले से कनेक्ट हो जाता है और वो इसकी लाइट से कनेक्ट है, ठीक है। तो अब पर जब थर्मल ओवरलोड नहीं होता तो ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़े रहते हैं। 22 नंबर पे जो है सप्लाई आती है और 22 नंबर पे सप्लाई आती है, वो इसमें से इसके स्विच में से होते हुए, इसके रिले में से होते हुए, रिले के अंदर से होते हुए यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाती है। और नहीं सॉरी, इस रिले यहाँ पर भी आती है और रिले में भी जाती है। तो हम जो है अगर सब कुछ ठीक है, सारी कंडीशन ठीक है, तीनों फेस ठीक आ रहे हैं, तो ये ब्लैक और ऑटो मोड में ब्लैक और ग्रीन को रिले कंट्रोल करेगी। ये ऑटो मोड में अपने इतने मिनट के बाद ये चालू हो जाएगा, ऑटो मोड में सप्लाई आते ही। और मैनुअल मोड में ब्लैक और पर्पल, ये ब्लैक और पर्पल आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे कॉइल को यहाँ पे सप्लाई आ जाती है और फिर इस स्विच को दबाते हैं तो यहाँ से कॉइल को सप्लाई चली जाती है। ये नीचे कॉइल को सप्लाई जा रही है इन वायर्स के थ्रू। तो इस तरह से जब कॉइल खींचती है, कॉइल खींचती कब है, जब ये पॉइंट जुड़ जाता है। कॉइल को सप्लाई देने के लिए ये पॉइंट जुड़ने चाहिए, आपस में ये दोनों पॉइंट जुड़ने चाहिए। और जब कॉइल अंदर खिंच जाती है तो भी ये दोनों पॉइंट जुड़े रहते हैं, इससे कॉइल को सप्लाई भी मिलती रहती है। यानी कॉइल जो है अब लॉक हो चुकी है एक तरह से, कि अब कॉइल जो है ना, कॉइल चालू भी है, और क्योंकि कॉइल चालू है क्योंकि सप्लाई मिल रही है, और कॉइल सप्लाई कहाँ से मिल रही है, इसी पॉइंट से मिल रही है। तो ये दोनों आपस में कंटिन्यूसली शॉर्ट रह जाते हैं क्योंकि कॉइल ने इनको खींचा हुआ है। फर्स्ट टाइम हमें इसे बटन दबाना पड़ता है
उसके बाद कोयल इनको खींच के रखती है। मान लो ये जो कोयल जो है सेकंड टाइम में बटन को इसने खुद ही खींच लेती है, इस बटन को खुद ही अंदर खींच लेती है, जिससे लॉक हो जाती है। अब कोयल की सप्लाई काटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर जो है ऑटो हो या मैनुअल हो, या ब्लैक पॉइंट से सप्लाई मिल रही है कोयल को, ब्लैक पॉइंट से इसके एसपीपी के अंदर होते हुए सप्लाई जो है कोयल को मिल रही है। यहाँ से कनेक्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ से ब्लैक में सप्लाई आई, इसके अंदर गई, यहाँ से इस वायलेट वायर में आई, यहाँ से जंप करके कोयल में चली गई। अब हमें स्टॉप करना है तो इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इस बटन को दबाते हैं, यहाँ से सप्लाई जो है, यहाँ से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है, ब्लैक वाले वायर में सप्लाई कट हो जाती है, यहाँ से इसके अंदर से सप्लाई कट हो जाती है, और कट होते ही कोयल को सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है, जिससे कोयल वापस डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ये सिंपल सा सर्किट है, इस तरह से काम करता है, और इस तरह से ये पूरा सर्किट का एसपीपी जो है इस सब सर्किट के अंदर काम करता है। यहाँ पे भी देखेंगे हम इसके अंदर, तो आप यहाँ देख सकते हैं कोयल, एक सेकंड, कोयल तो ये हो गया, ये हो गया, और स्टार्ट का बटन ये हो गया। स्टार्ट का बटन दबाते ही, स्टार्ट का स्विच है 14-13, बटन दबाते ही इसको सप्लाई मिल जाती है, और ये इसको पूरे काउंटेटर को पुल कर लेती है, खींच लेती है, और इसको कोयल को जो सप्लाई है वायलेट और ब्लैक, ये वायलेट है, यहाँ स्टार्ट के बटन पे वायलेट है, और ब्लैक जो है यहाँ से स्टॉप रीसेट बटन से होते हुए यहाँ पे ये रिमोट कनेक्शन, अगर रिमोट कनेक्शन करना है तो ये रिमोट वाला कनेक्शन है आपको, ये रिमोट वाला कनेक्शन है अगर आपको यहाँ से कनेक्शन करना है तो, ठीक है। उसके बाद ये सप्लाई इसको L3 से सप्लाई आई, स्टॉप रीसेट वाले पॉइंट पे गई, और ब्लैक में गई, एसपीपी से होते हुए वायलेट से बाहर आई, वायलेट से ये स्टार्ट के बटन पे आई, और स्टार्ट के बटन से फिर ये कोयल में चली गई। तो ये इस तरह से, और कोयल को दूसरा पॉइंट जो है, कोयल का दूसरा पॉइंट है, ये देखिए कोयल के ही बराबर में मोटर ऑन की, ये वायर मोटर ऑन की एलईडी लगाई हुई है, बल्ब लगा हुआ है, इंडिकेटर। इसकी कोयल को दूसरे पॉइंट से कहाँ से सप्लाई मिलती है, L1 से, ठीक है, L1 से सप्लाई, और L3 से ब्रेक होकर सप्लाई मिल रही है। तो इस तरह से काम करता है।